तो फाइनली हाउस ऑफ डेविड का एपिसोड 5 आ चुका है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें सेनापति को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जुड़ा कबीले के मुखिया से मिलने के लिए आता है। सेनापति मुखिया से कहता है कि कुछ दिनों पहले सैमुअल तुम्हारे यहाँ पर आया था, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो कि वो किस लिए यहाँ पर आया था। मुखिया कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर उस चीज के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। सेनापति के मान जाने पर मुखिया उसे सारी बातें बता देता है कि सैमुअल यहाँ पर बलिदान देने के लिए आया था। इसके बाद में सेनापति पहुंचता है रानी के पास में और उनसे कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो राज्य को अटूट बना सके। रानी को ये बात अच्छी लगती है और वो इसके बारे में सोचने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें राजकुमारी और डेविड को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगता है। डेविड कहता है कि आपकी हंसी जो सबसे अनोखी है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक रानी आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। राजकुमारी कहती है कि मैं डेविड को पढ़ना सिखा रही थी। रानी कहती है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पिता ने याद किया है। राजकुमारी के यहाँ से चले जाने के बाद में रानी डेविड से कहती है कि अगली बार तुम दोनों अकेले में नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ राजा का मनोरंजन करना। थोड़ी देर बाद डेविड देखता है कि राजकुमारी राजा के कमरे में से रोती हुई आ रही होती है, लेकिन डेविड यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद में यहाँ पर जुड़ा कबीले का मुखिया भी आ जाता है जो कि अपने 4 बेटों के साथ में यहाँ पर आया था। राजा ऐलान करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जुड़ा कबीले के मुखिया के बेटे के साथ में करूंगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। डेविड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और राजकुमारी को भी ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। डेविड चुपके से राजकुमारी से मिलता है और इस शादी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जश्न चल ही रहा होता है, तभी राजा देखता है कि उसकी दूसरी बेटी मुखिया के बेटे के साथ में बहुत ही खुश नजर आ रही है। डेविड राजा के पास में गाना बजा रहा होता है, तभी राजा डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा। डेविड कहता है कि आपकी बेटी को इनसे नहीं, मुझसे शादी करनी चाहिए। राजा इस बात को मजाक में लेकर बहुत ही हंसता है और कहता है कि तुम बहुत ही मजाकिया हो। जश्न के कुछ देर बाद ही राजा अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे जॉर्डन से होगी। तो सभी इस नए जोड़े को बधाइयां देने लगते हैं। मुखिया इस शादी के जरिए अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगता है। वो कहता है कि मुझे आपके दरबार में एक सलाहकार बनाया जाए। इन बातों को सुनकर राजकुमारी को बहुत ही खुशी होती है और वो बाहर चली जाती है। डेविड भी राजकुमारी का पीछा करते करते उनके पास में पहुंच जाता है। राजकुमारी अपना हाथ नीचे रखती है और डेविड भी अपना हाथ नीचे रखता है। धीरे धीरे दोनों अपने हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इनको भी पता नहीं होता कि इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाजें आती है और डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो उसका सौतेला भाई उसे पकड़ लेता है और डेविड से कहता है तुम राजकुमारी से दूर ही रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक कर मार दूंगा। डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी डरता नहीं है और उससे कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दरबार में दिखाया जाता है जहाँ पर मुखिया आशीर्वाद पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी राजा को अपने दिमाग में भ्रम होने लगता है, जिससे सॉल मुखिया से कहता है कि तुम एक नंबर के लालची हो और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मेरे तख्त पर कब्जा कर सको। सॉल अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, जिससे वो जुड़ा कबीले के मुखिया को बहुत ही बुरा भला सुनाता है। मुखिया नाराज होकर तुरंत अपने बेटों के साथ में यहाँ से चला जाता है। रात होती है जहाँ पर राजा नींद में भी कुछ न कुछ बोल रहा होता है। तभी जादूगरनी रानी से कहती है कि राजा नींद में है और हमें वो सब करना होगा। रानी जाती है और राजा के हाथ से अंगूठी निकाल लेती है। समय गुजरता है लेकिन राजा को नींद नहीं आती, तो वो टहलने के लिए दरबार में आ जाता है। सॉल देखता है कि यहाँ पर डेविड भी है। सॉल के पूछने पर डेविड कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। सॉल कहता है कि क्या तुम इस तख्त पर बैठना चाहोगे, देखना चाहोगे कि यहाँ पर बैठने के बाद कैसा लगता है। सॉल के कहने पर भी डेविड मना कर देता है। सॉल के चले जाने के बाद में हम देखते हैं कि डेविड तख्त की ओर बढ़ता है और उस पर बैठ जाता है और तभी डेविड को ऐसे तख्त पर बैठते हुए राजकुमारी देख लेती है। लेकिन तभी इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके अगले एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।